हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपके मन में भी बाकी लोगों की तरह ये प्रश्न उठता होगा कि एफआईआर क्या है, एनसीआर क्या है, एफआईआर कितने प्रकार की होती है, एफआईआर को कौन दर्ज कर सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। अगर आपकी एफआईआर को पुलिस रजिस्टर नहीं करती है तो फिर क्या करें, और अगर कोई आपके विरुद्ध गलत एफआईआर दर्ज करवा देता है या पुलिस गलत एफआईआर दर्ज कर देती है तो फिर उस एफआईआर को रद्द कैसे करवाएं। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआर क्या है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी किसी व्यक्ति के साथ संज्ञेय अपराध होता है तो जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है वो व्यक्ति जिसने अपराध होते हुए देखा है या फिर पुलिस उस अपराध की घटना की प्रथम जानकारी पुलिस को देती है, उसे एफआईआर कहते हैं। आप समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं और जिनकी सजा 3 साल से ऊपर होती है। इनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, डकैती, इस तरह के सीरियस क्राइम आते हैं जिनकी सजा 3 साल से ऊपर होती है, तो इनके खिलाफ एफआईआर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो अपराध की निम्न श्रेणी में आते हैं, यानी कि जिन अपराधों की सजा 3 साल से कम है उन्हें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। इनमें जैसे हल्की फुल्की आपके साथ बहस हुई है, किसी के साथ मारपीट हुई है, रास्ता रोका या गाली गलौज हो गई, चोरी चकारी हो गई, तो इस तरह के जो भी अपराध आते हैं वो निम्न श्रेणी के आते हैं और इसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। इन ऑफेंस के खिलाफ एनसीआर होती है, ना कि एफआईआर। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उस स्थिति में आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कैसे करवाएं। तो इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 क्या कहती है। धारा 173 कहती है कि आप इंफॉर्मेशन जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो या तो टेलीफोनिकली, मोबाइल, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मींस यानी कि ईएफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं या आप उसको रिटर्न भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप ईएफआईआर दर्ज करवा रहे हैं तो 3 दिन के भीतर उसको जाके सत्यापित यानी कि वेरीफाई करना पड़ता है कि ये एफआईआर आपने ही करवाई है। तो ये रहता है एफआईआर दर्ज करने का प्रोसेस। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्या सभी कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर रजिस्टर्ड एकदम हो जाता है? नहीं दोस्तों, कुछ अपराध जिनकी स्पष्टता नहीं है, जब भी कोई एफआईआर दर्ज करवाने जाता है और पुलिस को लगता है कि यार ये क्लियर नहीं है, मामला बन रहा है कॉग्निजेबल का, इसमें प्रीलिमिनरी इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है जो या फिर कोई डॉक्टर की नेग्लिजेंसी का मैटर है, इस तरह के इस नेचर के जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें पुलिस क्या करती है, जहां स्पष्टता नहीं होती अपराध की वहां क्या करती है, डीएसपी से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की मांग करती है, जिसको 14 दिन के भीतर जांच इंक्वायरी करके उसको सबमिट करना पड़ता है। तो पुलिस का अधिकार है कि वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन एफआईआर से पहले कर सकती है अगर उनको अपराध स्पष्ट नहीं है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और जटिल लगता है। और जिन अपराधों की सजा जो है 3 साल से 7 साल तक की है, सिर्फ उन्हीं अपराधों के संबंध में ये बात धारा 173 के अंतर्गत कही गई है। अब बात करते हैं जीरो एफआईआर की। दोस्तों, बीएनएसएस की धारा 173 में जीरो एफआईआर को कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन एक केस लॉ है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अपराध कहीं भी हो उसकी एफआईआर दर्ज होना अनिवार्य है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बाहर गया है अपनी जुरिडिक्शन के बाहर और उसके साथ वहां कोई अपराध हो जाता है तो वो किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकता है और उस पुलिस स्टेशन को वो एफआईआर जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज करना अनिवार्य है। बाद में ये जीरो एफआईआर उस व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसकी जुरिडिक्शन वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दी जाती है आगामी कार्रवाई के लिए। आगे ये धारा ये कहती है कि अगर अपराध किसी महिला के साथ हुआ है
तो ये अनिवार्य है कि उस महिला की जो एफआईआर है उसको सिर्फ महिला पुलिस कांस्टेबल ही दर्ज करे। और अगर कोई महिला का केस यानी कि महिला के साथ जो अपराध हुआ है वो यौन उत्पीड़न से संबंधित है तो ये मैंडेटरी है कि उसकी स्टेटमेंट जो है मैजिस्ट्रेट के सामने होगी और उस जगह होगी जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करती है। ये पुलिस के सामने उसके स्टेटमेंट नहीं होगी, इस प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। विक्टिम की स्टेटमेंट बीएनएसएस की धारा 183 के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट लेने से पहले ये इंश्योर करता है कि कहीं विक्टिम किसी के दबाव में आकर, किसी लालच में आकर या किसी सुरक्षा कारणों के चलते ये स्टेटमेंट ना दे। ये स्टेटमेंट स्वेच्छा से बिना दबाव के होनी चाहिए। स्टेटमेंट पूरी होने के बाद मैजिस्ट्रेट द्वारा एक स्टेटमेंट मेमोरेंडम बनाया जाता है जिस पर विक्टिम के साइन भी लिए जाते हैं और उसको आगे आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस को भेज दिया जाता है। अगर अपराध किसी डिसेबल या इंसेन या इस तरह के व्यक्ति के साथ हुआ है तो ये मैंडेटरी है कि पुलिस जो है वो स्टेटमेंट उसके घर में जाकर लेगी या उसको एक असिस्टेंट, अगर कोई बोल नहीं सकता है या समझ नहीं सकता है प्रॉपर, तो उसके लिए एजुकेटर या एक ट्रेंड पर्सन उसको दे सकती है ताकि उसकी स्टेटमेंट को ढंग से रिकॉर्ड किया जा सके। क्या होगा कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज ना करे या एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल करे या फिर एफआईआर दर्ज करने में देरी करे? दोस्तों, अगर आपकी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आपको सेक्शन 173 की सबसेक्शन 4 ये पावर देती है, आपको ये अधिकार देती है कि आप एसपी के पास जाकर इसकी शिकायत दर्ज करें। अगर एसपी इस मामले में जांच नहीं करता है या किसी अधिकारी को ये जांच करने के आदेश नहीं देता है तो इसके बाद आप इसकी कंप्लेंट न्यायालय में मजिस्ट्रेट के पास कर सकते हैं। जब आपकी कंप्लेंट सेक्शन 173 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत न्यायालय में चली जाती है तब मैजिस्ट्रेट सेक्शन 210 के अंतर्गत अपनी कॉग्निजेंस की पावर को एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन 175 की सब सेक्शन 3 के अंतर्गत पुलिस को आपके मामले में जांच करने के निर्देश देता है। अब दोस्तों, अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 कहती है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ गैर संज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते। पुलिस अधिकारी उस सूचना को अपनी डेली डायरी में रजिस्टर करेगा और उसको एज ए नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट रजिस्टर करने के बाद एनसीआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की तरह उस इंफॉर्मेंट को देगी और इंफॉर्मेंट को मैजिस्ट्रेट के लिए रेफर किया जाएगा। यह धारा कहती है कि पुलिस के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने की अधिकार नहीं है। यह अधिकार है पुलिस न्यायालय के आदेश से प्राप्त करती है। यानी कि जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसको एनसीआर के रूप में रजिस्टर किया जाता है और इंफॉर्मेंट को न्यायालय में भेज दिया जाता है। न्यायालय आदेश देता है कि इस केस में जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर न्यायालय इसमें जांच करने का आदेश है तो वही प्रक्रिया को पुलिस अपनाएगी जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में अपनाती है। लेकिन इसमें पुलिस के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो बिना कोर्ट की मंजूरी के किसी भी अपराधी को जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर एक बार एफआईआर हो गई तो उसको रद्द करवाना, उसको कैंसिल करवाना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि अगर आपके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज हो गई है और अगर आप चाहेंगे कि उसको निचली अदालतों में रद्द करवा दिया जाए तो ये पावर निचली अदालतों के पास नहीं है। एफआईआर को क्वैश करने के लिए, उसको रद्द करवाने के लिए आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उच्च न्यायालय के पास ही ये इनहेरेंट पावर है कि वो गलत एफआईआर को रद्द कर सके। बीएनएसएस की धारा 528 आपको ये अधिकार देती है कि अगर कोई गलत एफआईआर आपके अगेंस्ट हुई है तो आप उच्च न्यायालय में इसकी क्वैशिंग के लिए जा सकते हैं, इसको रद्द करने के लिए जा सकते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आती है जहां पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट जो न्यायालय में
सबमिट करती है। अगर आपको लगता है कि उस चार्जशीट में जो भी आप पर चार्जेस लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं और उनका कोई सिर पैर नहीं है, तो आप एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन न्यायालय में लगा सकते हैं। अगर मैजिस्ट्रेट को लगा कि आपके विरुद्ध जो चार्ज लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, सिर्फ मनगढ़ंत हैं और उसके जो एविडेंस हैं वो बहुत वीक हैं, तो आपको उसी स्थिति यानी कि केस शुरू होने से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन डिसअलाउ कर दी जाती है तो फिर आप पर ट्रायल आगे शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन आप बीएनएसएस की धारा 254 254 के अंतर्गत न्यायालय में लगा सकते हैं। दोस्तों, सेक्शन 173 के अलावा भी हमारे पास एक और विकल्प है। अगर पुलिस आपके पास आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है या एनसीआर दर्ज नहीं करती है तो आपको बीएनएसएस की धारा 223 ये अधिकार देती है कि आप न्यायालय में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से या एनसीआर दर्ज करने से मना कर देते हैं तो इसके बाद भी आप प्राइवेट कंप्लेंट में जा सकते हैं। आपको पूरे साक्ष्य यानी कि एविडेंस और गवाहों को न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट आपके सारे एविडेंस और गवाहों को एग्जामिन करता है और एग्जामिनेशन के दौरान अगर ये लगता है न्यायालय को कि प्राइमा फेसी बनता है, यानी कि उनको लगता है कि केस जरूरी है, तो वो पुलिस को मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो दोस्तों, आज हमने एफआईआर और एनसीआर के संदर्भ में सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।